اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको अपना एक छोटा सा कस्बा सादो के इसका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। ये एक छोटे सा गांव जो कि अब कस्बा की सूरत इख्तियार कर चुका है, तहसील कामों के ज़िला गुजरांवाला में वाक़िया है। तो आइए इस कस्बे की तफसीलात आपके सामने शेयर करता हूँ। इस कस्बा यानी सादोकी का वजूद आज़ादी पाकिस्तान से बहुत पहले का है, क्योंकि इस कस्बे में हिंदुओं के आसार कुछ अर्सा पहले तक मौजूद थे, जो अब भी किसी न किसी सूरत में तब्दील शुदा हालत में अब भी मौजूद हैं। यह कस्बा शेर शाह सूरी की बनाई हुई सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहते हैं, जो कि दिल्ली से काबल तक तामीर की गई थी, ज़िला लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाते हुए दोनों शहरों के दरमियान में वाक़िया है। और इसके करीब तरीन शहर लाहौर, जो कि जनूब की तरफ 35 किलोमीटर और गुजरांवाला शमाल की तरफ 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। और ये दो तहसीलों, तहसील कामों के ज़िला गुजरांवाला और तहसील मुरीद के ज़िला शेखुपुरा के दरमियान में वाक़िया है। कामों के 8 किलोमीटर के फासले पे है और मुरीद के जो है वो 11 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये कस्बा मेन जीटी रोड पर होने की वजह से एक अड्डा है और इसके इर्द गिर्द तकरीबन 30 के करीब देहात मौजूद हैं, और इन देहातों की अक्सरियत आबादी जो है वो इस जगह में आकर गिरदोनवा में आबाद भी हो चुकी है। इस कस्बा यानी सादोकी की आबादी 25,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इस कस्बा की कोई ख़ास बात नहीं है, सवाए इसके कि यहाँ पर रिहायशी प्लाटों की कीमत बहुत ज़्यादा है, जो कि किसी भी बड़े शहर से कम नहीं है। इस कस्बे में कोई हॉस्पिटल नहीं है, इस कस्बे में कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, इस कस्बे में लड़कों के लिए कोई हाई स्कूल मौजूद नहीं है और लड़कियों के लिए कोई कॉलेज मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे तकरीबन 5 साल पहले लड़कियों का मिडिल स्कूल जो है वो हाई स्कूल हो चुका था। इससे पहले यहाँ पे हाई स्कूल भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा लड़कों के लिए कोई भी हाई स्कूल नहीं है, कोई भी कॉलेज नहीं है, और हाई स्कूल की जो ये सहूलत है ये करीबी गांव राजा को मैसर है। गर्ज़ ये कि इस कस्बे को किसी भी किस्म की कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। इस कस्बे के दरमियान में से एक राजबा गुज़रती है, जिसमें इस इलाके का सारा गंदा पानी गिरता है और ये एक जोहड़ या गंदे नाले का मंज़र पेश करती है। हद तो ये है कि इसे अभी तक यहाँ का कोई सरकारी या सियासी नुमाइंदा पुख्ता भी नहीं करवा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छरों की बहुतात है और बदबू का एक खौफ सूरत नज़ारा पेश किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इस कस्बे के इर्द गिर्द बहुत से टाउन्स भी आबाद हो रहे हैं, जिससे मज़ीद आबादी बढ़ रही है, जबकि इतनी ज़्यादा आबादी के लिए सिर्फ़ एक कब्रिस्तान जो कि 2 एकड़ पर मुश्तमिल है मौजूद है। और हद तो ये है कि ये कब्रिस्तान अब कब्रों से, ये जगह जो है वो कब्रों से मुकम्मल हो चुकी है और मज़ीद मुर्दे दफनाने के लिए लोग करीबी देहातों का रुख करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। और इस कब्रिस्तान में मुकम्मल जनाज़गाह मौजूद नहीं थी, जबकि एक कनाल जगह जो है तकरीबन 1 से 1.5 कनाल जगह जनाज़गाह के लिए छोड़ी हुई थी, जो कि छत के बगैर मौजूद थी। और सख्त गर्मी में और बारिशों के मौसम में यहाँ पर जनाज़ा पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, और लोग जो हैं वो जीटी रोड के किनारे गंदगी के ढेरों में, मट्टी और गर्दो गुबार में जनाज़ा पढ़ने पर मजबूर थे। लेकिन अब इसकी जनाज़गाह की तामीर कुछ माह से जारी है, जो कि इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और ख़ुद गर्ज़ी की बिना पर अभी तक तकमील को ना पहुँच सकी। इस कस्बे के जीटी रोड से मशरिक़ की जानब 2-3 टुकड़ों में सरकारी ज़मीन भी मौजूद है, जिसका अहले इलाका कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर चूँकि एक मज़बूत
मुनज़्ज़म और बासलाहियत सियासतदानों का फुकदान है। चंद लोग सिर्फ बरादरी सिस्टम को लेकर इलेक्शन लड़ते हैं, जिनका पल्ला भारी हो जाता है, वो कामयाब होकर भी नाकाम रहता है, क्योंकि इन लोगों में फिर इतनी इस्तेदाद ही नहीं कि वो हुकूमत से इस इलाके के लिए अपना कोई मुतालबा, कोई काम करवा सकें। यहाँ के अक्सर पुराने और बाअसर अफराद कुछ तो ये इलाका छोड़ चुके हैं और कुछ इस दुनिया फ़ानी को खैरबाद कहकर अगले जहान में आबादी कर चुके हैं, और ज़्यादातर करीबी देहातों से यहाँ पर लोग मुंतकिल हो रहे हैं, जिनके साथ हम आहंगी मेल जोल का रुझान बहुत कम है। इसी वजह से इस कस्बे की हालत बहुत पतली है, बहुत नाजुक है। मज़ीद सोने पे सुहागा ये है कि इस इलाके के नौजवान अमली इक़दाम की बजाय सोशल मीडिया लिस्ट हैं, जो सिर्फ़ अपने घरों में बैठकर बुलंदोबांग दावे करते हैं, नारे लगाते हैं और तकरीरों से इस इलाके को पेरिस और फ्रांस बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि अमली तौर पर बिल्कुल नाकाम हैं। और इनके इल्म में शायद ये बात नहीं है कि कामयाबी की पहली सीढ़ी मेहनत होती है और अमली मैदान में उतरकर मेहनत करना पड़ती है, ना कि सोशल मीडिया के मैदान में सुस्ती और कहली से कामयाबी मिलती है। जब तक इस मुल्क का बच्चा अपनी इनफरादी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाएगा, ना ये मुल्क तरक्की कर सकेगा और ना ही कोई भी इलाका तरक्की कर सकता है। झूठ, मुनाफ़क़त, सुस्ती, कहली, धोखादही, दुनिया परस्ती, शख्सियत परस्ती, जमात परस्ती, माल परस्ती, ज़ाती मफाद परस्ती से निकल कर सच, खुददारी, चुस्ती, चालाकी, ईमानदारी, दीनदारी, मफाद आमा, रिफ़ाह आमा, आला ज़रफ़ी, आजज़ी, इनकसारी, रास्तगोई, इज़्ज़त, एहतराम, माँ बाप, अज़ीज़ो अकरबा की फरमाबरदारी को अपना कर अपनी दुनिया और दीन को बेहतर बनाना होगा। तब जाकर ये मुआशरा, ये मुल्क और ये इलाका मुस्तहकम होगा, मज़बूत होगा। इस मुल्क की भाग दौड़ ईमानदार, बाज़मीर और बाशऊर लोगों के हाथों में होगी तो ये इलाका, ये मुल्क भी तरक्की कर सकेगा। और ये मुल्क फ्रांस, पेरिस तो क्या, सारी दुनिया और सारे यूरोप से भी आगे निकल सकता है, तरक्की याफ्ता हो सकता है, बेहतर हो सकता है। कब तक? जब तक इसके नौजवान बासलाहियत, बावकार, बाइज़्ज़त और खुददार पैदा नहीं होते। बसूरते दिगर हम तुम होंगे, बादल होगा और रक्स में सारा इलाका होगा। वही नाइतफ़ाक़ी, नाइंसाफ़ी, बेरोज़गारी, बेगर्ज़ी, बेहिसी के बादल हम पे मंडला रहे होंगे। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। आमीन।